गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम यहाँ पर क्लास 12 का चैप्टर 3 कविता के बहाने कुंवर नारायण जिसके कवि हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे फुल क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं, पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन नहीं हैं, जो हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए होते हैं, जहाँ पर हम लोगों को लिखना होता है। एग्जामिनर हमसे पूछता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन जो होता है। तो ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हम लोग इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे एग्जाम के लिए कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से कविता से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट वाला यहाँ पर दिया हुआ है, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद बताइए। कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर्स के कविता के विषय में कि यहाँ पर चिड़िया और फूल बच्चे के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमा है। मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, चिड़िया की जो उड़ान होती है वो एक सीमित होती है, जबकि एक कविता की उड़ान जो होती है वो असीमित होती है, असीम होती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा, कोई स्थान नहीं होता। जब फूल होता है वो एक निश्चित समय तक खिलेगा। ये जो हमारा कविता के बहाने प्रतिपाद शब्द का अर्थ यहाँ पर ये भी हो सकता है शॉर्ट में कि हमें पूरी कविता का शॉर्टकट में भावार्थ लिखना है, वही इसको प्रतिपाद यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आप अपने पास से भी यहाँ पर इस पूरी कविता का भावार्थ शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं। शब्दों बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता में शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण मात्र होते हैं। यहाँ पर जब कवि कविता रचता है तो उसमें सभी का प्रयोग कहता है, या वर्तमान भी हो सकता है, भविष्य भी हो सकता है, और आने वाला जो हमारा ये बीत चुका है उसके विषय में कविता हो सकती है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो या भाषा की हो, समय की हो, समय की ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो प्रतिपाद शब्द दिया हुआ है तो इसका ट्रांसलेट यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर हमें इस कविता का कंप्लीट भावार्थ शॉर्ट में यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कविता के बहाने कविता के कवि ने क्या आशंका की और क्यों की। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आप पढ़कर इनके आंसर्स को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर हम लोगों से पूछ सकता है। तो यहाँ पे कविता के बहाने के आधार पर असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है काव्यांश के पर आधारित प्रश्नोत्तर। वहाँ पीछे भी हम लोग वीडियो में पढ़कर आए हैं अभी, बट ये वाला भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कविता के बहाने से यहाँ पर पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बिल्कुल फर्स्ट वाली वीडियो के विपरीत हैं। क्वेश्चन आंसर देखे गए यहाँ पर कि इन पंक्तियों की भाषा संबंधी विशेषताएं लिखिए। आप ये यहाँ पर 100% में श्योर हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में कंपलसरी होता है एग्जाम में आना, जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन पंक्तियों की भाषा संबंधी विशेषताएं लिखिए। ये किसी भी पोएम से क्वेश्चन 100% एग्जाम में होता है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार से कंप्लीट इसको देख लें कि इन पंक्तियों की भाषा संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर नए प्रतीक चिड़ियाँ हैं, मुहावरों का सटीक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कविता की उड़ान का लाक्षणिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। कविता के पंख किसका प्रतीक हैं। तो फर्स्ट वाली वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल विपरीत हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। विषय वस्तु के आधार पर प्रश्नोत्तर यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा ही क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप ये सभी को समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं, ये इसके लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हैं कि फूल मुरझा जाते हैं पर कविता नहीं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि फूल जो होते हैं वो एक लिमिट में ही खिल पाते हैं, वो कभी ना कहीं मुरझा जाते हैं, किंतु जो हमारी कविता होती है वो कभी नहीं मुरझाती, बल्कि वो तो सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। और उसका जो असीम है, उसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, असीम है। उसको कभी फूल के तरह वो कभी नहीं मुरझाएगी। यहाँ पर बच्चे की उछल कूद सब घर एक कर देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कवि ने अपनी कविता के विषय में बताया हुआ था। तो यहाँ पर
यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर फ़िलहाल हम ये वाले क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में फ़िलहाल अभी नहीं है। कुंवर नारायण की बात सीधी है, तो फ़िलहाल यहाँ पर यही हमारे इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गए होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके।